टॉप 10 बिगेस्ट कार कंपनीज इन द वर्ल्ड 2022 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी कार कंपनियां। नंबर 10 हुंडई मोटर्स कंपनी, रेवेन्यू 93.2 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों आज 2022 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर हुंडई आती है, जो कि पाकिस्तान में भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप में से ज्यादातर दोस्त हुंडई को इसकी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली कारों एलेंट्रा, सोनाटा और टूसों की वजह से जानते होंगे, मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि हुंडई कंपनी की बुनियाद जनूबी कोरिया के एक बिजनेसमैन चोंग जो योंग ने आज से 7 दहाई पहले 1947 में रखी थी। आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत होगी कि हुंडई कंपनी की बुनियाद एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रखी गई थी, जो कि इमारतें बनाती थी। आगे चलकर 1968 में हुंडई ने गाड़ियां भी बनाना शुरू कर दी और जो पहली कार इन्होंने बनाई थी वो थी 1968 की कोर्टीना। हमारे यहाँ बहुत से दोस्त इस बात पर भी बहुत बहस करते हैं कि पाकिस्तान में हुंडई की एसयूवी टूसों ज्यादा कामयाब है या फिर किया कंपनी की बनाई हुई एसयूवी स्पोर्टेज। आपको यहाँ पर ये बात बताते चलें कि किया कंपनी भी दरअसल हुंडई कंपनी की मलकियत में ही आती है। हुंडई कंपनी कोरिया की 3 कार कंपनियों को अपनी मलकियत में रखती है, जिनमें शामिल है जेनेसिस, आयोनिक और किया। जनूबी कोरिया के शहर उल्सान में मौजूद हुंडई कंपनी का प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बनाने वाला प्लांट है, जो कि एक साल में 16 लाख यूनिट्स बनाने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर में इस वक्त हुंडई कंपनी की गाड़ियां 193 मुल्कों में 5000 से ज्यादा शोरूमों पर बिक रही हैं। हुंडई दुनिया में 75,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिछले एक साल में इन्होंने 39 लाख गाड़ियां बनाकर बेची हैं। नंबर 9 स्टेलेंटस एनवी, रेवेन्यू 104.8 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी कार कंपनी स्टेलेंटस आती है, जिसका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा। यह कंपनी अभी पिछले साल 2021 में ही वजूद में आई और इसका आगाज अमेरिका, फ्रांस और इटली से ताल्लुक रखने वाली कुछ बड़ी कार कंपनियों के इल्हाक की वजह से हुआ है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली कार कंपनी फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स और फ्रांस में गाड़ियां बेचने वाला एक बड़ा नाम पीएसए ग्रुप आपस में इल्हाक करके बैठ गए हैं और इन्होंने इस नई कंपनी को जन्म दिया है, जिसका हेड ऑफिस अब हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में है। दोस्तों इनमें से पीएसए ग्रुप दरअसल वही कंपनी है जो कि अब पियोचोट या फिर पोचे के नाम से 2 एसयूवीज पोचे 2008 एंड पोचे 3008 अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च कर चुकी है। स्टेलेंटस एनवी अब इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि इसकी मलकियत में गाड़ियां बनाने वाले बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि एब्रख्त, अल्फा रोमियो, क्राइसलर, सिट्रॉन, डॉज, डीएस, फिएट प्रोफेशनल, मशहूर जमाना ऑफ रोडिंग की कंपनी जीप, लांसिया, लग्जरी का मशहूर कारों का ब्रांड मजराटी, मोपर, ओपेल, पोचे, रैम और वॉक्सहॉल। आज 2022 में स्टेलेंटस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 104.8 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 19,91,200 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 8 सायाक मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेवेन्यू 107.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो कार कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं है और इनका जब दिल करता है ये ढोल समझकर हमें बजा देते हैं, मगर चीन में ऐसा नहीं है। बल्कि चीन में इनकी गाड़ियां बनाने वाली 4 सबसे बड़ी कंपनियां स्टेट ओन्ड हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट की मलकियत में आती हैं और गवर्नमेंट ही इनके फैसले करती है। इन 4 कंपनियों में शामिल हैं सायाक मोटर, FAW ग्रुप, डोंगफेंग मोटर कॉर्पोरेशन और चंगान ऑटोमोबाइल्स। और ये चारों की चारों कंपनियां पाकिस्तान में भी कारें बेचने पहुंच चुकी हैं। इस लिस्ट में से चंगान का नाम तो आपने जरूर पहचान लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी लॉन्च की जाने वाली जबरदस्त कार एसविन ने हमें टोयोटा की यारिस और होंडा की अजीबोगरीब नई सिटी के मुकाबले में एक अच्छा और मुनासिब ऑप्शन दिया है। अगर आप चंगान कंपनी के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। दोस्तों हमारे पास 8वें नंबर पर सायाक मोटर आता है, जो कि शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है। ये इस वक्त चीन की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, जिसने पिछले ही साल 2021 में 54 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर दुनिया भर में बेची हैं। आपको ये बात जानकर 440 वॉट्स का एक झटका लगने वाला है कि पाकिस्तान में धूम मचाने वाली MG मोटर्स को भी सायक ही अपनी मलकियत में रखती है। 1970 में सायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस और दूसरी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के कारोबार से शुरू होने वाला एक बिजनेस है और इसने वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर में अपना कारोबार फैला लिया और इस वक्त ये दुनिया भर में 2,04,815 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात का आप अंदाजा ऐसे लगा लें कि कंपनी वैल्यू के लिहाज से सायक कंपनी दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल होती है और फॉर्च्यून 400
कंपनीज में इसका 60वां नंबर आता है। ये 107.6 बिलियन डॉलर्स के टोटल रेवेन्यू के साथ हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है। अगर आज के डॉलर रेट पर आप कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट 20,44,000 करोड़ रुपए बन जाता है। नंबर 7 BMW, रेवेन्यू 117.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों BMW के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि BMW दरअसल जर्मन जुबान के एक लफ्ज बायशन मोटरन वर्का की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है द बवेरियन इंजन वर्क्स कंपनी, यानी कि जर्मनी के इलाके बवेरिया में इंजन बनाने वाली कंपनी। दोस्तों BMW कंपनी आज से 100 साल पहले 1919 में शुरू हुई थी और इस वक्त ये जहाजों के इंजन बनाने का बिजनेस हुआ करता था। आज BMW इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इसकी मलकियत में कारों का लग्जरी का सबसे बड़ा नाम रोल्स रॉयस भी आ जाता है। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप हमारे चैनल टॉक शॉक को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपको एक और हैरानकुन बात ये भी बताते चलें कि हर्बर्ट क्वांट नामी एक जर्मन आदमी ने आज से 1 सदी पहले BMW कंपनी की बुनियाद रखी थी और आज पूरी दुनिया में जहां जहां BMW का कारोबार फैला हुआ है, इसमें 29% का मालिक हर्बर्ट का बेटा स्टेफन क्वांट है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अब शुमार होता है और इसकी अपनी नेटवर्थ 23.3 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। जबकि BMW कंपनी में 21% शेयर की मालिक आज उस आदमी की बेटी सुजान क्लैटलैंड है और ये आंटी जी भी इस वक्त 23.4 बिलियन डॉलर्स की मालिक हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। BMW गाड़ियों के अलावा अब कामयाबी से स्पोर्ट्स बाइक्स की दुनिया को भी फतह कर चुका है और इनकी ये कीमती स्पोर्ट्स बाइक्स अब पाकिस्तान में भी BMW के शोरूम्स पे पहुंच चुकी है। BMW कंपनी ने साल 2021 में 25,21,514 कारें बनाकर दुनिया भर में बेची, जबकि इन्होंने 1,94,261 स्पोर्ट्स बाइक्स भी बनाकर बेची हैं। इस वक्त ये कंपनी दुनिया भर में 1,19,000 लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही है। नंबर 6 जनरल मोटर्स, रेवेन्यू 122.5 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स आती है, जो कि एक दौर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी हुआ करती थी। इस कंपनी की कामयाबी और इसके जबरदस्त बिजनेस का अंदाजा इस बात से लगा लेंगे साल 1931 से 2008 तक जनरल मोटर्स दुनिया की नंबर 1 कंपनी के तौर पर जानी जाती रही और 2008 में आकर जापानी जायंट टोयोटा ने इनसे ये एजाज छीन लिया। जनरल मोटर्स का आगाज आज से 113 साल पहले 1908 में हुआ था और आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि इनका बिजनेस 6 बर्रे आज़मों में फैला हुआ है, जहां पर 396 गाड़ियां बनाने के कारखाने इनके मौजूद हैं। साल 2020 में GM मोटर्स ने दुनिया भर में 68,29,000 गाड़ियां बनाकर बेची हैं। इस कंपनी की मलकियत में कारों के बहुत से बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जैसा कि शेवरले, बक, GMC, कैडिलैक, हमर, डेवो, साब, रिलायंस, पोंटिएक और लोटस। जनरल मोटर्स ने सबसे ज्यादा पैसा अमेरिकी गवर्नमेंट से कमाया है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियां और दूसरी व्हीकल्स सब कुछ जनरल मोटर्स से ही खरीदी जाती हैं। इनकी बनाई हुई मशहूर जमाना गाड़ी हमर तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, क्योंकि इस गाड़ी को अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। GM मोटर्स इस वक्त दुनिया भर में 1,57,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है और इनका टोटल रेवेन्यू 122.5 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 23,27,500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 5 होंडा, रेवेन्यू 125.2 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों होंडा पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं और आप सब इस कंपनी से वाकिफ होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी की बुनियाद एक जापानी लोहार के बेटे सुशोरियो होंडा ने रखी थी। ये एक ऐसा लड़का था जिसे हर तरह के इंजन से इश्क था और इसने छोटी सी उम्र में ही गाड़ियों के इंजन पर काम करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब टोयोटा गाड़ियों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और होंडा ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपनी वर्कशॉप बना ली थी, जहां वो टोयोटा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर इनकी गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स वगैरह बनाया करता था। जंगे अजीम दोम के दौरान होने वाली बमबारी की वजह से इस बेचारे की वर्कशॉप तबाह होगी और सुशोरियो होंडा वापस अपने गाँव अपने वालिदैन के पास आ गया, जहाँ इसने अपना सबसे पहला इंजन बनाया, जिसे आम सी साइकिल पर लगा के इसने इस साइकिल को मोटरसाइकिल बना डाला। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियां बनाने से पहले होंडा मोटरसाइकिलें बनाने की एक कामयाब कंपनी बन चुकी थी। मार्केट में
अपनी पहली होंडा की कामयाब मोटरसाइकिल होंडा डी टाइप इन्होंने लॉन्च की, जो कि मार्केट में हाथों हाथ फरोख्त हुई। 1963 तक होंडा ने कारों की दुनिया में भी कदम रख दिया और जो सबसे पहली कार इन्होंने बनाई वो थी T360, जो कि एक छोटा सा मिनी ट्रक था कमर्शियल व्हीकल के तौर पे। आज होंडा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के अलावा हर तरह के इंजन से चलने वाली मशीनरी में घुसी हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होंडा बना रही है, वाटर पंप्स, लॉन और गार्डन इक्विपमेंट भी होंडा बना रहा है, आउटबोर्ड मोटर्स, रोबोटिक्स का सामान। होंडा के अपने प्राइवेट जेट्स भी अब बिकना शुरू हो चुके हैं और इन्हें यह एहसास भी जाता है कि होंडा का बनाया हुआ 6 सीटों वाला होंडा का प्राइवेट जेट दुनिया का सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है, जो कि सिर्फ $2.5 मिलियन से शुरू हो जाता है। इसके अलावा होंडा दूसरी जहाजों की कंपनियों के लिए जेट इंजन भी बनाता है और हत्ता कि अब तो सोलर सेल्स भी होंडा बना रहा है। होंडा की एक अलग से लग्जरी व्हीकल्स बनाने की ब्रांच भी है जिसका नाम एक्योरा है। आपने आज तक सिर्फ होंडा की होंडा सिविक ही देखी होगी, मगर होंडा की एक्योरा NSX देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो कि एक लैम्बोर्गिनी और फरारी लेवल की स्पोर्ट्स कार है। होंडा के बारे में हम एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर डिटेल से वीडियो अपने दूसरे चैनल फैक्ट्सम पर बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, फोर्ड मोटर कंपनी, रेवेन्यू $127.1 बिलियन। दोस्तों, पिछली सदी के जो बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं, इनमें आपको हेनरी फोर्ड का नाम भी सुनने को मिलेगा। ये वो आदमी था जिसने अमेरिका में कारें बनाने का काम सबसे पहले 1903 में शुरू किया था। अमेरिकी लोग आज भी इसे फादर ऑफ ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। हेनरी फोर्ड ने जो सबसे पहले अपनी कार मार्केट में पेश की थी वो थी फोर्ड मॉडल टी। इस कार के 2 गियर होते थे और ये 2.9 लीटर के इंजन के साथ 20 हॉर्स पावर पैदा कर सकती थी। आज फोर्ड कंपनी अमेरिका में इतनी कामयाब है कि अमेरिकी खुद को मुहिब्बे वतन दिखाने के लिए सिर्फ फोर्ड की गाड़ियां खरीदते हैं। 2020 में फोर्ड कंपनी ने दुनिया भर में 42 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर बेची हैं। फोर्ड कंपनी अपनी लोकल गाड़ियां फोर्ड के नाम से बेचती हैं और इन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियां बेचने के लिए लिंकन ब्रांड के नाम से एक कंपनी रखी हुई है, जो कि देखने में भी बहुत शानदार और मजबूत गाड़ियां बनाती है। इसके अलावा फोर्ड कंपनी मशहूर जमाना बर्तानिया की स्पोर्ट्स कार कंपनी ऑस्टन मार्टिन में 8% का शेयर रखती है। चाइना की कारों की बहुत बड़ी कंपनी जैंगलिंग मोटर्स में 32% का शेयर रखती है। हमारी अपनी चंगान कंपनी में इनका 50% का शेयर है और इसके अलावा बर्तानिया के मशहूर ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर भी एक वक्त ऐसा था जब फोर्ड की मलकियत में आते थे, मगर इन्हें अब भारतीय जायंट टाटा मोटर्स खरीद चुका है। इसके अलावा स्वीडन की मशहूर कार कंपनी वॉल्वो भी फोर्ड की मलकियत में आती है। नंबर 3, मर्सिडीज बेंज, रेवेन्यू $182.5 बिलियन। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का एजाज मर्सिडीज को जाता है। मर्सिडीज भी BMW की तरह जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी कार कंपनी है जिसे आज दुनिया भर में इसकी पायदारी और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। मर्सिडीज का आगाज आज से 95 साल पहले एक जर्मन आदमी कार्ल बेंज ने किया था। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि बिजनेस शुरू करते हुए कार्ल को पैसे की कमी हो गई थी, जिसके बाद इसने अपनी बीवी के जेवरात बेचकर ये बिजनेस शुरू किया था। मर्सिडीज की सबसे पहली बनने वाली कार में एक लंबा झूला भी इस आदमी की बीवी बर्था रिंगर बेंज ने ही लिया था, जो कि उस दौर में अपने खावंद की बनाई हुई कार में 130 मील का सफर तय करके आई थी। इस कार का नाम मर्सिडीज इस आदमी ने अपनी बेटी के नाम पर रखा, जिसका नाम मर्सिडीज था, क्योंकि इसने सोचा था ऐसी मजबूत कार बनाऊंगा जिसमें मेरी बेटी भी महफूज रहे। आज दुनिया में 30 से ज्यादा ममालिक में मर्सिडीज के प्लांट मौजूद हैं और साल 2020 में इस कंपनी ने 21,64,187 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं। नंबर 2, टोयोटा, रेवेन्यू $258.7 बिलियन। दोस्तों, टोयोटा कंपनी की बुनियाद आज से 44 साल पहले हिशिरो टोयोदा ने रखी थी। आज टोयोटा इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि दुनिया भर में ये 3,67,285 लोगों को रोजगार दे रहा है। साल 2021 में टोयोटा कंपनी ने 94,72,555 कारें बनाकर बेची हैं। 1960 से पहले टोयोटा की गाड़ियां काफी महंगी हुआ करती थी, जिन्हें सिर्फ अमीर जापानी लोग खरीद पाते थे, लेकिन उन्होंने साल 1960 में आके टोयोटा करोला लॉन्च की, जिसने न सिर्फ आम जापानी आदमी को टोयोटा की गाड़ियां खरीदने के काबिल बना दिया, बल्कि ये आज तक हम पाकिस्तानियों के गोडों में बैठी हुई है। टोयोटा कंपनी को यह एहसास भी जाता है कि कारों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सबसे पहले मुतारिफ भी इन्होंने ही करवाई थी। टोयोटा ने साल 1997 में टोयोटा प्रियस मुतारिफ करवाई और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि आज 2022 में टोयोटा दुनिया भर में 40 से ज्यादा मुख्तलिफ हाइब्रिड कारें बेच रहा है, जिनमें से हमें सिर्फ प्रियस और एक्वाइस के
इसके अलावा किसी और का पता ही नहीं। जो मशहूर बड़े कारों के ब्रांड जब टोयोटा कंपनी की मलकियत में आते हैं, इनमें सहरे फहरिस्त डाई हार्टसो जिसकी कोरे पाकिस्तान में बिकती रही है, और इसके अलावा लेक्सिस भी आते हैं। इसके अलावा मशहूर ज़माना कार कंपनी माजदा में टोयोटा कंपनी का 5.1% शेयर मौजूद है। सुजुकी में भी इनका 4.9% शेयर मौजूद है। असुजो में 4.6% शेयर। इसके अलावा यामाहा मोटर कॉर्पोरेशन में 3.8% का शेयर और पैनासोनिक में भी 2.8% का शेयर मौजूद है। अगर आप टोयोटा कंपनी के बारे में एक डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के आगाह जरूर करें। नंबर 1, वॉक्सवैगन ग्रुप, रेवेन्यू $263.6 बिलियन। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनी होने का एजाज वॉक्सवैगन ग्रुप को जाता है, जिनकी 27 मुस्लिम ममालिक में 100 से ज्यादा प्रोडक्शन के यूनिट्स मौजूद हैं। दोस्तों, वॉक्सवैगन जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पीपल्स कार, यानी कि आम लोगों की गाड़ी। इस कंपनी का आगाज 1937 में हुआ और इनकी पहली बनाई हुई कार जिसने सारी दुनिया में धूम मचाई थी वो थी वॉक्सवैगन बीटल, जिसे हम लोग अपनी आम जुबान में डड्डू कार भी कहते हैं। इस कार को वॉक्सवैगन ग्रुप के फर्डिनेंड पोर्शे ने डिजाइन किया था और आगे चलकर इसी आदमी ने लग्जरी कारों का ब्रांड पोर्शे भी बनाया। हैरानकुन तौर पर आज वॉक्सवैगन ग्रुप यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियां बनाने वाला बिजनेस पोर्शे एंड पीएच फैमिली की मलकियत में आता है। वॉक्सवैगन ग्रुप पिछली कई दिहाइयों से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेचता चला आ रहा है। ये कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि बहुत से मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेसेस इनकी मलकियत में आ जाते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स कार्स का मशहूर ब्रांड ऑडी, लग्जरी का बड़ा ब्रांड बेंटले, इसके अलावा क्यूप्रा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, सियाट और स्कोडा। इसके अलावा मोटरसाइकिलों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम डुकाटी भी वॉक्सवैगन ग्रुप की मलकियत में आता है। सबसे बढ़ के ये बात कि दुनिया की सबसे तेज तरीन और सबसे महंगी कार बुगाटी बनाने वाली कंपनी ऑटोमोबाइल्स एतोरे बुगाटी भी शुरू तो आज से 113 साल पहले हुई थी, मगर आज ये भी वॉक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में गाड़ियां बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, तो इन्हें पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने से कौन रोकता है। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।